नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बाबरी मस्जिद के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। हिंदू व्याख्या 1527 में फरगना से जब मुस्लिम सम्राट बाबर आया तो उसने सिकरी में चित्तौड़गढ़ के हिंदू राजा राणा संग्राम सिंह को तोपखाने और गोला बारूद का इस्तेमाल करके हराया। इस जीत के बाद बाबर ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। उसने अपने सेनापति मीर बाकी को वहां का सूबेदार बना दिया। मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कर इसका नामकरण सम्राट बाबर के नाम पर किया। 10 बाबर के रोजनामचा बाबरनामा में वहां किसी नई मस्जिद मोहम्मद उस्मान अली का जिक्र नहीं है। हालांकि रोजनामचे में उस अवधि से संबंध पन्ने गायब है। समकालीन तारीख है बाबरी कहता है कि बाबर की सेना ने चंदेरी में बहुत सारे हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। 1992 में ध्वस्त ढांचे के मलबे से निकले एक मोटे पत्थर के खंड के अभिलेख से उस स्थल पर एक पुराने हिंदू मंदिर के पैलियोग्राफिक लेखन के प्राचीनकालीन रूप के अध्ययन प्रमाण प्राप्त हुए। विध्वंस के दिन 260 से अधिक अन्य कलाकृतियां और प्राचीन हिंदू मंदिर का हिस्सा होने के और भी बहुत सारे तथ्य भी निकाले गए। शिलालेख में 20 पंक्तियां 30 श्लोक छंद है और इसे संस्कृत में नागरी लिपि में लिखा गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में नागरी लिपि प्रचलित थी। प्रो एम शास्त्री, डॉ के रमेश, डॉ टी वर्मा, प्रो आर ग्रोवर, डॉ के सिन्हा, डॉ सुधा मलया, डॉ डी दुबे और डॉ जी त्रिपाठी समेत पुरालेखवेत्ताओं, संस्कृत विद्वानों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के दल द्वारा गूढ़ लेखों के रूप में संदेश के महत्वपूर्ण भाग को समझा गया। शुरू के 20 छंद राजा गोविंद चंद्र गढ़वाल 1114 से 1154 ई और उनके वंश की प्रशंसा करते हैं। 21वां छंद इस प्रकार कहता है, वामन अवतार, बौने ब्राह्मण के रूप में विष्णु के अवतार के चरणों में शीश नवाने के बाद अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा ने विष्णु हरि श्री राम के अद्भुत मंदिर के लिए संगमरमर के खंबे और आकाश तक पहुंचने वाले पत्थर की संरचना का निर्माण करने और शीश चूड़ा को बहुत सारे सोने से मढ़ दिया और वाण का मुंह आकाश की ओर करके इसे पूरा किया। यह एक ऐसा भव्य मंदिर है जैसा इससे पहले देश के इतिहास में किसी राजा ने नहीं बनाया। इसमें आगे भी कहा गया है कि यह मंदिर मंदिरों के शहर अयोध्या में बनाया गया था। एक अन्य संदर्भ में एक महंत रघुबर दास द्वारा दायर शिकायत पर फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने 18 मार्च 1886 को फैसला सुनाया था। हालांकि शिकायत को खारिज कर दिया गया था, फिर भी फैसले में 2 प्रासंगिक तथ्य निकल कर आए। मैंने पाया कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद अयोध्या नगर की सीमा पर स्थित है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मस्जिद ऐसी विशेष जमीन पर बनाई गई है कि जो हिंदुओं द्वारा पूज्य है, लेकिन चूंकि यह घटना 358 साल पहले की है, इसीलिए इस शिकायत के प्रतिकार के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो किया जा सकता है वह यह कि सभी पक्षों द्वारा यथास्थिति को बनाए रखा जाए। ऐसे किसी मामले में जैसा कि वर्तमान मामला है, किसी भी तरह का नवप्रवर्तन लाभ के बजाय और भी अधिक नुकसान और शांति में खलल पैदा करेगा। जैन व्याख्या। जैनियों के सामाजिक संगठन जैन समता वाहिनी के अनुसार उत्खनन के दौरान अगर कोई संरचना यहाँ मिलती है तो वह केवल 6ठी सदी का जैन मंदिर ही हो सकता है। जैन समता वाहिनी के महासचिव सोहन मेहता का दावा है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद सुलझाने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर एएसआई द्वारा किया गया उत्खनन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि विवादित ध्वस्त ढांचा वास्तव में एक प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष पर बनाया गया था। मेहता 18वीं शताब्दी के जैन भिक्षुओं की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि अयोध्या वह जगह है
जहां 5 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ रहा करते थे। 1527 से पहले यह प्राचीन शहर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के 5 बड़े केंद्रों में से एक रहा है। 12. मुस्लिम व्याख्या। ऐसा कोई ऐतिहासिक अभिलेख इस तथ्य की ओर संकेत नहीं करता है कि 1528 में जब मीर बाकी ने मस्जिद स्थापित की, उस समय यहाँ अस्तित्व में रहे किसी हिंदू मंदिर का विध्वंस किया गया था। 23 दिसंबर 1949 को जब अवैध रूप से मस्जिद में राम की मूर्तियों को रखा गया, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के मुख्यमंत्री जेबी पंत को पत्र लिखकर उस गड़बड़ी को सुधारने की मांग की, क्योंकि इससे वहां एक खतरनाक मिसाल स्थापित होती है। स्थानीय प्रशासक फैजाबाद उपायुक्त के नायर ने नेहरू की चिंताओं को खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मूर्तियों की स्थापना एक अवैध कार्य थी। नायर ने मस्जिद से उन्हें हटाने से मना करते हुए यह दावा किया कि इस गतिविधि के पीछे जो गहरी भावना है, उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 2010 में हिंदू धर्मग्रंथों का हवाला देते हुए हजारों पृष्ठों के फैसले में उच्च न्यायालय ने जमीन का 2/3 हिंदू मंदिर को दे दिया, लेकिन 1949 के अधिनियम की अवैधता की जांच में बहुत कम प्रयास किए गए। मनोज मिट्टा के अनुसार एक तरह से मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने के लिए मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ किया जाना स्वत्वाधिकार मुकदमा के अधिनिर्णय का केंद्र था। 13. मुसलमानों और अन्य आलोचकों का दावा है कि पुरातत्व रिपोर्ट, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और हिंदू मुंडानी जैसे अतिवादी हिंदू संगठनों द्वारा बाबरी मस्जिद स्थल पर किए गए दावे पर भरोसा करके तैयार किए गए हैं, वे राजनीति से प्रेरित है। आलोचकों का कहना है कि एएसआई द्वारा हर जगह पशु की हड्डियों के साथ साथ सुर्खी और चूनागारा पाया गया। ये सभी मुसलमानों की मौजूदगी के लक्षण है, जो कि बाबरी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर की संभावना को खारिज करते हैं। लेकिन रिपोर्ट में खंभों की बुनियाद के आधार पर दावा किया जाना इसके साथ साफ तौर पर धोखाधड़ी है, क्योंकि कोई खंभा नहीं पाया गया और कथित तौर पर खंभे की बुनियाद के अस्तित्व पर पुरातत्वविदों द्वारा तर्क वितर्क किया गया है। 14. ब्रिटिश व्याख्या। 1526 में पानीपत में विजय प्राप्त करने के बाद बाबर के कदम हिंदुस्तान पर पड़े और अफगानी वंश के लोधी को परास्त कर वर्तमान संयुक्त प्रांत के पूर्वी जिलों और मध्य दोआब अवध पर कब्जा करते हुए वह आगरा की ओर बढ़ा। 1527 में बाबर के मध्य भारत से लौटने पर कन्नौज के पास दक्षिणी अवध में उसने अपने विरोधियों को हरा दिया और प्रांत को पार करते हुए बहुत दूर तक जाते हुए अयोध्या तक पहुंच गया, जहां उसने 1528 में एक मस्जिद का निर्माण किया। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद अफगान बादशाह विपक्षी बने रहे, लेकिन अगले वर्ष लखनऊ के पास उन्हें हरा दिया। इंपीरियल गजट ऑफ इंडिया 1908 भाग 19 पृष्ठ 279 से 280।